रहमानी कुव्वतों और बदी की ताकतों के दरमियान एक सर्द जंग। काली दुनिया के काले लोगों की पुरइसरार कहानी, काली दुनिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी काली दुनिया, एपिसोड नंबर 11। मेरी बात सुनकर वो हंसा जैसे मेरे दिल की बात जानकर उसे फख्र महसूस हुआ हो। हम खुद इसी कारण तो इधर कष्ट भूख रहे हैं, पर तेरा रामासी मंदिर जाना खतरे से खाली नहीं। वहाँ एक बड़ी आत्मा ने कब्जा जमा रखा है, काली गाप नाम है उसका। काली गाप के नाम पर मैं चौंका और अनजान बनकर बोला, भला काली गाप से मुझे किस किस्म का खतरा हो सकता है? काली गाप ने वहाँ के महापुजारी गातरिया को राम कर रखा है, क्योंकि उसने अपनी रूह उसके हवाले कर रखी है। वो नया जन्म लेकर बहुत शक्ति हासिल करना चाहती है। उसने अब सीधे लफ्जों में मुझसे बात की। मैं दानिस्ता परेशानी से बोला, महाराज फिर तू ही बता मैं क्या करूं? हाँ, ये हुई ना काम की बात, वो मक्कारी से मुस्कुराकर बोला। सुन, तू किसी तरह रामासी के मंदिर पहुंचकर अगर महापुजारी गातरिया को हलाक कर डाले तो तेरा काम आसान हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से हिमरा भी दाखिला बंद हो गई है। पर यह काम तुम खुद भी तो कर सकते हो, तुम भी पुरइसरार अलूम के माहिर लग रहे हो। मैंने किसी कदर हैरानी से पूछा तो उसके चेहरे के तासरात लम्हे भर को बिगड़े। फिर बोला, हम चाहें तो चुटकी में उस महापुजारी का अंत कर डाले, मगर हमें काली देवी का पालन है, हम उसका अपमान नहीं कर सकते। मगर ये काम तुम्हारे जैसा कोई मुसलमान कर सकता है। उसकी बात सुनकर मुझे एक झटका लगा। ये कमबख्त मुझे एक मुसलमान की हैसियत से पहचान चुका था। तुम्हारी ही कदम रामासी के अंदर दाखिल होने की शक्ति रखते हैं, उसका कुंडल एक मुसलमान ही तोड़ सकता है। महाराज तो फिर मुझे किसी तरह जल्दी से रामासी के मंदिर में पहुंचा दो। मैंने उसकी खुशामद की। हाँ, हम तुम्हें तुरंत वहां पहुंचा सकते हैं, मगर तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मैंने कदरे चौंक कर पूछा। महापुजारी को कत्ल करने के बाद उसके मुर्दा शरीर को मंदिर से बाहर लाकर मेरे हवाले करना होगा। मैं उस पर एक मंत्र फूंक कर सबसे पहले काली गाप की बेचैन आत्मा को चैन दूंगा, फिर रामासी के गिर्द जो कुंडल खींच रखा है उसे तोड़ूंगा। काली गाप दोबारा जिंदा होकर एक महान शक्ति में ढल जाएगा। फिर उसकी रूह अपने कब्जे में करके हम उससे जो चाहें काम लें। वो हमरा हर हुक्म मानने का पाबंद होगा। मगर मुझे बदले में क्या मिलेगा? मैंने दानिस्ता खुद को लालची जाहिर करते हुए बड़ी मकारी से कहा, ताकि वो मरदूद मेरे नेक मकसद से आगाह ना हो जाए। मेरी बात सुनकर वो पुरइसरार मुस्कुराहट से बोला, अरे बालके, तू चिंता ना कर, मैं तुझे चुटकी बजाते ही दौलतमंद बना दूंगा। चल अब अपनी आंखें बंद कर और 3 तक गिनती गिनने के बाद दोबारा खोल देना, तो खुद को रामासी के मंदिर के करीब पाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने फौरन धड़कते दिल के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। फिर दिल ही दिल में 3 तक गिनती गिनने के बाद मैंने आंखें खोली तो खुद को एक घने जंगल के वसत में पाया। जंगल में गहरा सकूत तारी था, किसी चरिंद परिंद के बोलने तक की आवाज नहीं आ रही थी। एक अजीब सी वीरानी तारी थी माहौल पर। उस पुरइसरार साधु ने कहा था कि जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा तो मुझे सामने रामासी का मंदिर नजर आ जाएगा, लेकिन सामने घने पेड़ों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने जरा गौर से सामने देखा तो चौंक पड़ा। सामने घने पेड़ों की बुलंदी से मुझे एक कलश सा नजर आया। ये मटियाले रंग का कलश था, जिस पर आबनूसी रंगत की अमेजिश गालिब थी। मेरा दिल जोर से धड़का। यकीनन यही रामासी का मंदिर होगा, मैंने सोचा, और फिर अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ गया।
जंगल इतना घना और गुंजान था कि दिन में भी अंधेरा महसूस हो रहा था। मैं तेज तेज कदमों से चला जा रहा था। मेरा ज़हन इससे ज़्यादा तेज रफ्तारी से सोच रहा था। गातरिया को हलाक करना मेरे लिए सरोस्त मुमकिन ना था और ना ही मेरा अपना कोई ऐसा मकसद था। उसे हलाक करना मेरा तो मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी तरह काली गाब के मुर्दा वजूद की राख की पोटली हासिल करके उसे दरिया बुर्द करना था, जबकि वो पुर इसरार साधु मुझसे रामासी के महापुजारी गातरिया को हलाक करवाना चाहता था। उसमें उस मकार साधु के मफाद का दखल था। वो साधु यकीनन काली गाब को काबू करना चाहता था। मैं ज़रा देर बाद रामासी के मंदिर के सामने पहुंच चुका था। घने दरख्तों और तुलसी के झुंडों के बीच में घिरी मंदिर की ये इमारत बड़ी पुर इसरार नजर आ रही थी। लकड़ी का बना सा चोबी गेट भी दीमक ज़दा नजर आ रहा था। मंदिर की दीवार के रखड़ों में अबाबीलों ने घोंसले बना रखे थे। दरवाजे के दाएं बाएं अजीबो गरीब सींगों वाले जानवरों के चिंगारते हुए मुजस्मे भी नजर आ रहे थे। गर्द बादियल नजर में साफ नजर आता था कि अरसा गुजरा इस मंदिर में लोगों ने आना जाना तर्क कर रखा था और अब ये पुराना मंदिर गोया गुजरे ज़मानों का नोहा सुना रहा था। मेरा दिल जाने क्यों अनजाने खौफ के ज़ैर असर धक धक करने लगा और मैं इस शशो पंज में था कि अंदर जाने की कोशिश करूं या इधर ही बैठकर राजी के पहुंचने का इंतज़ार करूं। फिर मैंने सोचा क्या खबर वो मुझसे पहले पहुंच गया हो और अंदर महापुजारी गातरिया के साथ बैठा काली गाब के सिलसिले में साजबाज कर रहे हो। मुझे हैरत थी कि उस वीरान और शिकस्ता मंदिर में वो महापुजारी गातरिया किस तरह रह सकता है। बहरतौर मैंने आगे कदम बढ़ा दिए। महापुजारी गातरिया ने बकौल उस पुर इसरार साधु के मंदिर के गिर्द कुंडल खींच रखा था और कोई हिंदू उस कुंडल को पार नहीं कर सकता, मगर मैं चूंकि एक मुसलमान था इसलिए बेधड़क आगे बढ़ गया। फिर शिकस्ता जीने पर पहला कदम रखा। दरवाज़ा बंद था मगर उस पर कुंडा नहीं लगा हुआ था। मुझे उसके दोनों चोबी पट भिड़े हुए नजर आ रहे थे। मैंने अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाया और बेदस्तूर जीने चढ़ने लगा। गेट पर पहुंचकर मैंने उसे ज़रा अंदर धकेला। बड़ा सा पट क्रास अमीज चरचराहट के साथ अंदर की तरफ वाह होता चला गया। कुछ अबाबीलें फड़फड़ाती हुई बाहर निकलकर जंगल में गायब हो गईं। अंदर रोशनी थी मगर रोशनी का मखरज कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं अंदर आ गया। मंदिर का फर्श पुख्ता ईंटों से बना हुआ था। ये मंदिर मखरूती शक्ल में था, इसलिए उसकी अंदरूनी बुलंदी भी मखरूती होकर ऊपर तक जा रही थी। उन बुलंदियों पर दरीचे भी बने हुए थे जिनमें कुछ वाह थे और कुछ बंद। सामने ही काली देवी का 12 हाथों वाला अबनूसी रंगत का मुजस्मा ऐस्तादा था। हर हाथ में उसने अजीबो गरीब त्रिशूल नुमा हथियार पकड़े हुए थे। काली का ये पुर इसरार मुजस्मा एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था। उसकी सुर्ख ज़बान बाहर को निकली हुई थी, 2 आंखें फटी हुई थी, माथे पर नाग का फन नजर आ रहा था। पत्थर की इस बेजान मूर्ति में अजीब सी हैबतनाकी मुझे महसूस हुई और उसकी आंखें मुझे घूरती हुई महसूस हो रही थी, जिनकी मकनातीसी कशिश से मुझे अपने वजूद में सनसनी का एहसास हो रहा था। मगर फिर दूसरे ही लम्हे में चंद कदम आगे बढ़ा और गिरदो पेश का जायजा लेने लगा। अंदर से मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा और उसकी अंदरूनी दीवारें भी मुझे सालम हालत में नजर आ रही थी। काली की मूर्ति के दाहिनी जानब मुझे एक कोठरी नुमा कमरे का दरवाज़ा नजर आ रहा था। काली की मूर्ति की दाहिनी जानब मुझे एक कोठरी नुमा कमरे का दरवाज़ा नजर आ रहा था जो बंद था। मुझे तसल्ली हो गई कि अभी तक राजी नहीं पहुंचा। मंदिर के अंदर इस कदर सन्नाटा तारी था कि मुझे अपने ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल की बाज गश्त कंपटियों पर सुनाई देती महसूस हो रही थी।
कोठरी का दरवाजा होले से चरचराया। मैं बुरी तरह ठटक कर उसकी तरफ देखने लगा। पुरइसरार अंदाज में चरचराता हुआ दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था, मगर मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता अंदर मुझे हल्की सी रोशनी आती महसूस हो रही थी। मैंने अंदर बगौर देखने की कोशिश की, तब फिर अचानक अंदर से एक भारी और गूंजदार आवाज उभरी, आजा बाल के अंदर, क्या तू काली घाप की राख ले आया है? मैं ये सुनकर ठटका और फिर मेरे जहन में एक चालाकी उभरी और मैंने कदरे बुलंद आवाज में कहा, हाँ महाराज, मैं काली घाप की राख ले आया हूँ। अंदर चले आओ बाल के, तुम्हारा काली देवी के चरणों में आना शुभ हो। मैं दिल ही दिल में उस पर लानत भेजता हुआ कोठरी की तरफ बढ़ा। मैं समझ गया था कि यह पुजारी गात्रिया है। अंदर अजीबोगरीब साखत के दिए जल रहे थे। कोठरी की अबनूसी दीवारों के छोटे छोटे तागचों में रखे हुए थे। उनकी रोशनी में मुझे दाएं जनब चबूतरा बना हुआ नजर आया, जिस पर एक मोटा भद्दे काले रंग का नीम बोहर पुजारी आसन जुमाए बैठा हुआ था। उसका सर गंजा था, माथे पर त्रिशूल की शक्ल का तिलक, गले में मोटे मोटे मनकों की मालाएं झूल रही थी। उसकी गर्दन बैल की तरह मोटी, होंठ काले भद्दे और मोटे, आंखें गोल गोल और बड़ी बड़ी थी, नाक खासी मोटी थी। महाराज, मैंने काली घाप की आत्मा की निशानदही पर उसके मुर्दा शरीर की राख जिस मकान के तय खाने से निकाली थी, वो इत्तेफाक से मेरा अपना घर था। मैंने बताना शुरू किया। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी। मुझे ये सब उसे बताते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं वो मरदूद काली घाप की बदरूह अपने गुरु घंटाल गात्रिया के कान में सरगोशी करके मेरी असलियत ना बता दे। मगर फिर मुझे राह में मिलने वाले उस पुरइसरार साधु की बात याद आने लगी, जिसने कहा था कि मंदिर के गिर्द कुंडल खींचा गया है, जिसे एक मुसलमान अपनी ईमान की ताकत से तोड़कर अंदर दाखिल हो सकता है। चुनाचा मुझे ज़रा तसल्ली हुई। तो फिर किधर है वो राख? महापुजारी गात्रिया ने गूंजदार आवाज़ में कहा। महाराज, पहले मेरी पूरी कथा तो सुन लो, मैंने कहा, और वो खामोशी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। काली घाप ने मुझे वचन दिया था कि अगर मैं उसकी राख किसी मंदिर में महापुजारी गात्रिया के हवाले कर दूं, तो वो काली घाप को दोबारा जिंदा कर देगा। क्या तुम वही महापुजारी गात्रिया हो? मैंने उससे पूछा। मेरा मकसद उसे अपने एतमाद में लेना था। हाँ, हम ही काली देवी के सेवक महापुजारी गात्रिया हैं, वो गरूर भरी आवाज में बोला। महाराज, मैं राख हासिल करने के लिए जिस मूर्ख लड़के को अपने साथ मिलाया था, उसने रास्ते में मेरे साथ धोखा कर डाला और मुझसे राख की पोटली लेकर मुझे बेहोश करके भाग गया। मुझे हैरत है कि वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। बिल आखिर मैंने अपनी बात मुकम्मल की। मेरी द्रोहगोई को वो सच पर महमूल करके यकदम चौंका और ज़रा परेशान सा नज़र आने लगा। मूर्ख, अभी तक तू यहाँ नहीं पहुँचा है, उसने मुतफक्कर लहजे में कहा। महाराज, अगर वो यहाँ आ भी जाए तो क्या मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलेगा? मैंने दानिस्ता लालची बनते हुए कहा। ओए मूर्ख, तुझे अपनी पड़ी है और मुझे अपने सेवक काली घाप की चिंता खाई जा रही है। अगर तेरे उस धोखेबाज दोस्त ने वो पोटली खो दी तो हमरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। जाओ उसे तलाश करके ले आ। पता नहीं उसको यहाँ तक पहुँचने का रास्ता आता भी है कि नहीं, वो गुस्से से बोला। मगर महाराज, मैं उसको कहाँ तलाश करूँ? उसे आना होगा तो इधर ही आ जाएगा, हम उसका इंतज़ार कर लेते हैं। मैंने उसकी मिन्नत की और वो पहले से ज़्यादा गुस्सीले लहजे में बोला। नहीं, तू यहाँ नहीं रह सकता, जा दफ़ा हो जा यहाँ से। तेरा यहाँ रहने से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं मौसमी सी सूरत बनाकर मंदिर से बाहर आ गया। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था, हर सू वीरान खामोशी का राज था। जंगल से आने वाली हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। अचानक मुझे कहीं करीब से किसी घोड़े के हिनहनाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल यकबारगी से ज़ोर से धड़का। मैं यकदम मंदिर की दीवार की आड़ में छुप कर खड़ा हो गया। फिर ज़रा सर उभार कर झांका तो मेरी कंपटियाँ सुलग उठी और फरते जोश से मेरी रगों में खून की गर्दिश भी तेज़ हो गई। वो राजी ही था, घोड़े पर सवार, उसकी पुश्त से गठरी झूल रही थी। वो अपने साथी फरीदू को धोखे से जख्मी करके
राख की पोटली लेकर यहाँ आन पहुंचा था। ये घोड़ा भी उस बदनसीब सीधे तांगे वाले का था जिसे उन्होंने कत्ल किया था और बाद में अपने तीसरे साथी कासम को भी हलाक कर डाला था। मगर लालच ने फरीद और राजी के बीच भी फूट डाल दी थी। चुनाचा अब राजी फरीदू को जख्मी करके बिल आखिर यहाँ आन पहुंचा था। अब मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं उससे उसकी पोटली छीन लूँ और इससे पहले कि ये मंदिर में कदम रखे और मैं उसका बीस साधु इस गात्रिया के हवाले वो राख करे। चुनाचा वो जैसे ही घोड़े से उतरा, मैं हल्की सी तेज़ी के साथ दीवार की आड़ से निकला और उस पर झपटा। उसके सानुगुदाद में भी ना था कि कोई इस तरह अचानक उस पर हमला कर देगा। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और वो दूसरी लम्हे पोटली उसके कमर से उचक ली। मैं जंगल की तरफ दौड़ा और उस सानिये में वो शशदर सा रह गया। शायद उसके ख्वाबो ख्याल में भी यह ना होगा कि मंजिल के करीब पहुंचकर वो बेमुराद हो जाएगा। फिर दूसरे ही लम्हे वो मुझे गालियां बकता, चीखता चिल्लाता हुआ मेरे अकब में दौड़ा। मैं भी अंधाधुंध दौड़ा चला जा रहा था। मेरा ख्याल था कि राजी मोटा होने की वजह से ज़्यादा देर तक दौड़कर मेरा पीछा नहीं कर सकेगा, मगर मेरी ये खुश फहमी जल्द ही हवा हो गई। वो कमबख्त मोटा होने के बावजूद मेरे सर पर पहुंच चुका था और दूसरे ही लम्हे उसने मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते मेरे पुष्ट पर जोर से हाथ मारा। अंधाधुंध दौड़ने की वजह से मैं लड़खड़ाया तो अपना तवाज़ुन भी बरकरार न रख सका। नतीजन मेरा पाँव रपट गया और मैं मुंह के बल ज़मीन पर आ रहा। शुक्र था मुझे कोई ख़ास चोट ना आई, क्योंकि मुंह के बल गिरते ही पोटली मेरे चेहरे के आगे आ गई थी। यूं मैं ज़मीन पर गिरने के बावजूद चेहरे की चोट से महफूज रहा, मगर बैल जैसा राजी मेरे ऊपर 12 मन की लाश की तरह आ गिरा था। उसने पोटली मेरे हाथों से छीनने की कोशिश की तो वो एक ही झटके से खुल गई और छोटे मोटे कपड़ों और जाने क्या क्या लाआबाद ज़मीन पर बिखर गया। उनमें राख की वो छोटी पोटली भी थी जो एक बड़े से रुमाल में बंधी हुई थी। मैंने पेट के बल लेटे लेटे उस पोटली की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उससे कबल ही उस पोटली को राजी ने कमाले फुर्ती के साथ झपट कर उठा लिया और उठकर मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक बार वह मंदिर के अंदर पहुंच गया तो उस बदबख्त ने वो पोटली उस खबीस गात्रिया के हवाले कर दी तो काली घाप अपने शैतानी मकसद में कामयाब हो जाएगा। लिहाजा मुझे हर सूरत में राजी को मंदिर में दाखिल होने से रोकना था। ये सोचकर मैं जल्दी से उठा और राजी के पीछे दौड़ लगा दी। राजी मंदिर तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और मैं उस तक पहुंचने की। अचानक मुझे एक शेर की धार सुनाई दी। मैं बुरी तरह दहल कर रह गया। राजी भी ठटक गया था और फिर दाएं जानब से एक बब्बर शेर नमूदार हुआ और तेजी से मेरी तरफ जिस्त लगाई। गैर इरादी तौर पर मेरे कदम रुक गए और वह मुझसे सिर्फ चंद फुट के फासले पर आ गिरा। उसकी खौफनाक धार ने मुझे लम्हा के लिए गंग कर दिया था। राजी भी अगरचे उस शेर को देखकर खौफजदा हो गया था, लेकिन उसे मेरी तरफ जिस्त लगाते देखकर वो ठटकने के बाद फिर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। शेर ने मेरा रास्ता रोक रखा था और मुझे अपनी जान पर बन रही थी, मगर राजी के हाथ से निकल जाने पर मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। मगर फिर शेर को खामोश घूरता पाकर मेरे जहन में बिजली का सा कूंदा लपका। ये यकीनन काली गाब की कारस्तानी होगी। मैंने ठटके हुए जहन से सोचा और रास्ता बदलकर फिर मंदिर की तरफ राजी के ताक़ुब में दौड़ा। शेर बब्बर अचानक नज़रों से उजल हो गया। मेरा शुबा यकीन में बदल गया, मगर अब उसका क्या फ़ायदा था। मरदूद राजी मंदिर के बड़े चौबी गेट से अंदर दाखिल हो चुका था, मगर रुका तो मैं भी ना था और बेदस्तूर दौड़ता रहा और बिल आखिर जीने तक जा पहुंचा। और फिर इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंचता और फिर दोनों ही दरवाजे चड़चड़ाहट के साथ बंद होते चले गए। राजी मरदूद शैतान के शतुंगड़े काली गाब की राख अंदर ले जाने में कामयाब हो चुका था और मैं बाहर हाथ मलता रह गया। मेरे चेहरे का रंग फक हो गया था। पहली बार मेरे दिल में यह खदशात तेजी से सर उभारने लगे थे कि अब काली गाब अपनी असल शैतानी रूप में ज़ाहिर होकर
बेपनाह कुव्वतों का, तागूती कुव्वतों का मालिक बन जाएगा और सबसे पहले मुझे ही ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इन ख्यालों ने मुझे परेशान और फिक्रमंद कर दिया। तब फिर अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में आया कि काली गाब को असल रूप में आने या लाने के लिए अभी 2 दिन बाकी थे, और महापुजारी गात्रिया की भी ये बात मुझे फौरन याद आई थी कि जब उसे काली गाब के मुर्दा शरीर की राख मिल जाएगी तो वह पूर्णमासी की रात में एक ख़ास अमल के ज़रिए काली गाब को असल रूप में ज़िंदा कर सकता था, और पूर्णमासी की रात में अभी 2 दिन बाकी थे। इसका मतलब था कि अगर मैं पूर्णमासी की रात से पहले राख हासिल करके उसे दरिया बुर्द कर डालूं तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। यानी अभी मेरे पास वक्त था, मगर सवाल फिर यही पैदा होता था कि मैं उस मंदिर के अंदर दाखिल हुए बगैर वो राख किस तरह हासिल कर सकता था। मुझे यकीन था कि अब मंदिर का ये दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक महापुजारी गात्रिया अपने शैतानी अमल नहीं कर लेता। ये सोचकर मैं मंदिर के शिकस्ता जीने से उतर आया और फिर मैंने उसके गिर्द एक चक्कर लगाया कि शायद मुझे अंदर दाखिल होने का कोई चोर दरवाज़ा नज़र आ जाए। चुनाचा जब मैं मंदिर की अकबी सिमत आया तो उसके एक दरीचे को मैंने खुला हुआ पाया। दरीचे का एक पट टूटा हुआ था, मगर वो इस कदर बुलंदी पर वाक़या था कि मेरा वहाँ तक पहुँचना महाल था। और फिर मेरी नज़र एक आबनूसी पेड़ पर पड़ी। वो खासा बुलंद था, जिसकी शाखें दरीचे तक पहुँच रही थी। मैंने फ़ौरन उस पेड़ के ज़रिए ऊपर दरीचे तक पहुँचने का इरादा किया और फिर अल्लाह का नाम लेकर पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर चढ़ना मेरे लिए चंदा मुश्किल साबित ना हुआ। ज़रा सी मेहनत और कोशिश से मैं बुलंदी तक पहुँच गया। उसके बाद मैंने एक मजबूत तने का सहारा लिया और उसकी मदद से बिल आखिर दरीचे तक जा पहुंचा। मेरी सांसें फूल गई थी। मैंने चंद सानिये पेशकदमी रोकी और सांसों को बहाल किया। उसके बाद दरीचे से अंदर कूद गया। यहाँ से एक चक्करदार शिकस्ता जीना मुझे नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। मैं मध्यम रोशनी में जीने से नीचे उतरने लगा और ज़रा देर बाद मैंने जीने की सीलन ज़दा दीवार की आड़ से झांका तो सामने काली का मुजस्समा नज़र आ गया। काली की मूर्ति मुझे अपनी तरफ पथराई हुई आंखों से घूरती हुई महसूस हो रही थी, मगर मैं उससे ज़रा भी मरऊब ना हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि पत्थर की ये बेजान मूर्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहरतौर मैदान साफ देकर मैं दबे पांव महापुजारी की कोठरी की तरफ बढ़ा। मेरा दिल कंपटियों में धड़क रहा था। कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से मदम सी बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं धड़कते दिल से दीवार की आड़ लेकर करीब आया तो मैंने उस महापुजारी गात्रिया और बदबख्त राजी को बातें करते हुए सुना। गात्रिया राजी को उस काम के सिले में बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखा रहा था। नीज़ राजी ने उसे मेरी असलियत के बारे में भी बता दिया था, बल्कि बस अब काली गाब को असल रूप मिलने में थोड़ा ही समय रह गया है। पूर्णमासी की रात मैं जाप करूंगा और फिर काली गाब असल रूप में आ जाएगा और तुझे दौलत से माला माल कर देगा। गात्रिया की खरखराती आवाज़ सुनाई दी। राजी खामोश हो गया। तू ज़रा आराम कर ले, सो जा, ये ले थोड़ा भोजन कर ले, तुझे भूख भी लगी होगी। गात्रिया ने राजी को कुछ खाने को पेश किया था और फिर राजी के मुंह चिल्लाने की आवाज़ खामोशी में गूंजने लगी। वो जाने क्या सपड़ सपड़ खाए जा रहा था। मैं दम सादे दीवार के साथ चिपका खड़ा था। मुझे गात्रिया की पुर इसरार कुव्वत से कुछ अंदाज़ा हो चला था कि उसकी ताकत सिर्फ मंदिर के अंदर ही काम कर सकती थी, बाहर उसका जादू नहीं चलता था। और काली गाब को एक ख़ास अमल के ज़रिए एक नया शैतानी रूप देने का मकसद भी यकीनन यही रहा होगा, ताकि वो काली गाब के ज़रिए खुद भी महाशक्ति हासिल कर ले। ये सब बातें मुझे राह में मिलने वाले उस दुबले पुतले पुर इसरार साधु ने बताई थी। चुनाचा अब मेरी यही कोशिश थी कि किसी तरह महापुजारी को गाफिल पाकर राख की पोटली को ले उड़ूं। ज़रा देर गुजरी तो अचानक मुझे राजी की अज़ियतनाक आवाज़ें सुनाई दी।
मैं बुरी तरह ठटका और जरा सर उभार कर अंदर झांका तो दंग रह गया। राजी अपना पेट पकड़े फर्श पर लेटा बुरी तरह कराह रहा था और सामने गातरिया के होंठों पर शफाक मुस्कुराहट रक्षा थी। राजी अपने पेट की तकलीफ के बारे में उससे मदद मांग रहा था और गातरिया शफाक लहजे में उससे कह रहा था कि मैंने तुझे जहर दे दिया है, भोजन में मिलाकर हमने तेरे से जो काम लेना था वो ले लिया। हा 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 हा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी काली दुनिया लास्ट एपिसोड। ज़रा देर गुजरी होगी तो अचानक मुझे राजी की अज़ियतनाक आवाज़ें सुनाई दी। मैं बुरी तरह ठटका और ज़रा सर उभार कर अंदर झांका तो दंग रह गया। राजी अपना पेट पकड़े फर्श पर लेटा बुरी तरह कराह रहा था और सामने गातरिया के होंठों पर पुरसफाक मुस्कुराहट रक्षा थी। राजी अपने पेट की तकलीफ के बारे में उससे मदद मांग रहा था और गातरिया शफाक लहजे में उससे कह रहा था, मैंने तुझे जहर दे दिया है, भोजन में मिलाकर हमने तेरे से जो काम लेना था वो ले लिया। बस मैं समझ गया कि उस खबीस ने काम निकलते ही राजी को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। फिर जरा ही देर के बाद राजी ने कराहना बंद कर दिया। वो बेहिसो हरकत फर्श पर पड़ा। यकीनन वो मर चुका था। बुराई का अंजाम बिल आखिर बुरा ही निकला। राजी ने भी फरीदों के साथ मिलकर टांगे वाले शीदे और कासम का नाहक खून किया था। अब उसे भी सजा मिल गई थी। अचानक मैंने देखा कि महापुजारी अपनी जगह से उठा और राजी की लाश को खींचता हुआ बाहर लाने लगा। मैं दीवार की आड़ में हो गया। वो झुका झुका राजी की लाश को मंदिर के बैरूनी दरवाजे की तरफ घसीट रहा था। मैं नजर बचाकर एकदम कोठरी में दाखिल हो गया और बेताबाना नजरों से इधर उधर देखा तो अचानक मेरी निगाह वहां पड़ी जिधर थोड़ी देर पहले गातरिया बैठा था। वहां राख की पोटली जों की त्यों पड़ी हुई थी। मैंने झपट कर उसे उठा लिया और कोठरी के दरवाजे की तरफ आया। क्या देखता हूं कि महापुजारी ने मंदिर का बैरूनी दरवाजा खोला और राजी की लाश घसीट कर मंदिर से बाहर जंगल की तरफ ले गया। मैंने सुकून की सांस ली और गातरिया की नजरों में आए बगैर चुपके से मंदिर के गेट से निकला और अंधाधुंध जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। पोटली मेरे कब्जे में आ चुकी थी। मुझे अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर मसला अब दरिया बुर्द करने का था। मैंने इधर उधर दीवानों की तरह दौड़ते हुए बिल आखिर एक नहर तलाश कर ली। मैंने अल्लाह का नाम लिया और राख की पोटली को खोलने लगा। ठीक उसी वक्त एक कराहती हुई आवाज मेरे समातों में उभरी, ओए मूर्ख, ऐसा ना कर, मैं तुझे दौलतमंद बना दूंगा। देख मेरी हत्या ना कर बालके, मान जा। मैं उस आवाज को पहचान गया था। ये मरदूद काली घाप की आवाज थी। मैंने नफरत से होंठ सकेरे और फिर राख की पोटली नहर के पानी में उलटकर झाड़ दी। खबीस काली घाप के जले हुए मुर्दा वजूद की राख सारी की सारी पानी में बह गई। उसी लम्हे फिजा में किसी के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे हजारों बदरूहें मिलकर मातम का ना हो, रो रही हों, चीख रही हों। मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक शैतान को हमेशा के लिए नामूद करने में बिल आखिर कामयाब हो गया था। मैं अब उस मनहूस जगह में ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता था। मुझे रास्ता आता था। मैं जानता था कि मैं बहुत जल्द अपने मुल्क की सरहद तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये इलाका भी सरहदी ही था। मगर जाने से पहले मुझे अपने साथ गोबंद राम के हाथ से जख्मी फरीदों को भी साथ ले जाना था, ताकि मैं गांव वालों को जाकर अपनी और अपने छोटे भाई उमैर की बेगुनाही साबित कर सकूं। मैं वापस हो लिया। सुबह पो फटने के बाद मैं उस गांव में पहुंचा जिधर मुझे खेतों में काम करता हुआ मुसलमान बूढ़ा मिला था। वो मुझे वहीं खेतों में ही मिल गया। उसे भी मेरी कामयाबी की खुशी हुई
और फिर वह मुझे लेकर गोबद राम के यहाँ गया। वहां फरीदू की हालत देखकर मैं इंगशे बंधा रह गया। वो चारपाई पर माजूरों की तरह पड़ा था। मुझे देखकर वो बेइख्तियार रो पड़ा और उसके चेहरे से एहसास नदामत झलक रहा था। उसे अपने किए पर नदामत थी। वो अब अपने गुनाहों का कफारा मेरे सर से एक कातल का धब्बा धोकर करना चाहता था। उसने मुझे बताया कि राजी ने ही सीधे टांगे वाले का कत्ल किया था। वो उससे घोड़ा लेना चाहता था। इनकार करने पर राजी ने सीधे को हलाक कर डाला। फिर कासम को भी मार डालने की कोशिश की ताकि वो अकेला काली गाब के इनाम का हकदार बन जाए। जब मैंने उसे काली गाब और राजी के अंजाम के बारे में बताया तो वो खुश हो गया। फरीदू के जख्म ताज़ा थे। उसे कमर पर ऐसी चोट आई थी कि उसका निचला धड़ बिल्कुल बेकार हो चुका था। बहरतौर किसी तरह गोबद राम और उस मुसलमान बूढ़े ने एक बैलगाड़ी में सरहद पार करवा देने का बंदोबस्त किया। अपने गांव पहुंचते ही मैं फरीदू ने पीर साहब के कत्ल का एतराफ़ किया और फिर हम दोनों ने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। मेरी पेशानी से एक कातल का दाग धुल चुका था। फिर जल्दी छीदा ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि उमैर भी गांव से भागने के बाद दोबारा उसके पास वापस आ गया था। उमैर और छीदा क्योंकि एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और इस आड़े वक्त में छीदा ने उसकी मदद भी की थी, इसलिए चंद ही रोज बाद उन दोनों की भी शादी करा दी गई। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।